दोस्तों, अगर आप भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, बैंक, रेलवे या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आज जो हमारे क्वेश्चन होंगे वो होंगे स्टॉक एक्सचेंज से, जिसमें हम लोगों ने एक पार्ट को रिवीजन कर लिया है। ये हमारे दूसरे पार्ट हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन पार्टों को बहुत अच्छे से समझ करके वीडियो देखेंगे और इसे बहुत ही अच्छे से तैयारी करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि अब जो एग्ज़ाम हो रहे हैं वो सारे प्रश्न इसी पैटर्न पे पूछे जा रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा शब्द पूंजी व्यापार से संबंधित नहीं है। इसका जो पहला ऑप्शन है वो है शेयर, दूसरा ऑप्शन है ब्रांड, तीसरा ऑप्शन है डिवेंचर और चौथा ऑप्शन है वाणिज्यिक बिल। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वाणिज्यिक बिल। अगला क्वेश्चन हमारा कि SP100 किसका नाम है। इसका पहला ऑप्शन है गेहूं की किस्म का, दूसरा ऑप्शन है मुंबई स्थित सेबी ऑफिस, तीसरा ऑप्शन है अमेरिका का स्टॉक एक्सचेंज और चौथा ऑप्शन है भारत सरकार की योजना। अगला क्वेश्चन हमारा कि शेयर बाजार कौन सा है। पहला ऑप्शन हमारा BSE, तीसरा ऑप्शन है FSE और तीसरा ऑप्शन है FSC और चौथा ऑप्शन है TSE। तो शेयर बाज़ार है वो कौन सा है, BSE। अगला क्वेश्चन हमारा कि शेयर बाज़ार क्या है। तो पहला ऑप्शन हमारा कि जहां पर शेयरों की खरीद बिक्री होती है, दूसरा ऑप्शन हमारा कि किसी कंपनी का प्रत्यक्ष रूप से शेयर न खरीदना और तीसरा ऑप्शन हमारा अप्रत्यक्ष रूप से शेयरों को खरीदना और बेचना और चौथा ऑप्शन हमारा उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन हमारा निम्न में से कौन सा शब्द स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है। तो पहला ऑप्शन हमारा NAL, दूसरा ऑप्शन हमारा NSE और तीसरा ऑप्शन है हमारा IPO और चौथा ऑप्शन है हमारा KPO। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा KPO। अगला क्वेश्चन हमारा है LIC से। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लग रहा होगा और आप इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, क्योंकि समझने वाले सारे क्वेश्चन हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा LIC से। तो LIC का अब पार्ट आ गया है, तो LIC के भी क्वेश्चन होंगे, फिर बैंकिंग के क्वेश्चन होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सारे पार्ट देखेंगे। तो LIC का फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक निगम LIC का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। पहला ऑप्शन है 1 सितंबर 1956 में, दूसरा ऑप्शन है 10 सितंबर 1958 में, तीसरा ऑप्शन है 14 सितंबर 1959 में और चौथा ऑप्शन है 18 सितंबर 1958 में। दूसरा क्वेश्चन हमारा कि LIC का पूर्ण रूप नाम क्या है। तो पहला ऑप्शन हमारा लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, दूसरा ऑप्शन हमारा कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, तीसरा ऑप्शन हमारा कि लाइफ एक्सपेंशन ऑफ इंडिया और चौथा ऑप्शन हमारा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फर्स्ट, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन हमारा कि भारत में LIC किसके द्वारा लाई गई थी। तो हमारा पहला ऑप्शन है अंग्रेज़ों के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है तुर्की द्वारा, तीसरा ऑप्शन है यूरोपियन लोगों द्वारा और चौथा ऑप्शन है अरबी लोगों द्वारा। तो LIC जो लाया गया था भारत में वो लाया गया था यूरोपियन लोगों द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा कि भारत की पहली जीवन बीमा कंपनी का क्या नाम है। तो ऑप्शन नंबर पहला है ओरिजिनल इंश्योरेंस कंपनी, दूसरा है लाइफ ऑर्गेनाइजेशन कंपनी, तीसरा है लाइफ चेंजिंग इंश्योरेशन और चौथा है भारतीय जीवन बीमा निगम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी। भारत की पहली जीवन बीमा कंपनी कौन थी, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इंश्योरेंस सुविधा किस देश से एडॉप्ट की गई है। तो पहला है अमेरिका, दूसरा है जर्मनी, तीसरा है कनाडा और चौथा है इंग्लैंड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इंग्लैंड। अगला क्वेश्चन हमारा कि भारत की सबसे पहली इंश्योरेंस कंपनी किस शहर में खोली गई थी। तो पहला ऑप्शन हमारा मद्रास, दूसरा ऑप्शन है कोलकाता, तीसरा ऑप्शन है बनारस और चौथा ऑप्शन है दिल्ली। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कोलकाता। भारत की इंश्योरेंस कंपनी सबसे पहले कोलकाता में खोली गई थी। अगला क्वेश्चन हमारा कि LIC कंपनी भारत में कब आई थी। तो पहला ऑप्शन हमारा 1818 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन हमारा 1912 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन हमारा 1920 ईस्वी में और चौथा ऑप्शन हमारा 1934 ईस्वी में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1818 ईस्वी में।
अगला क्वेश्चन हमारा कि भारत सरकार ने LIC अधिनियम कब पारित किया था। तो पहला ऑप्शन हमारा 1956 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन हमारा 1968 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन हमारा 1960 ईस्वी में और चौथा ऑप्शन हमारा 1962 ईस्वी में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1956 ईस्वी में LIC अधिनियम पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा कि भारतीय जीवन बीमा निगम LIC का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो है नई दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है कोलकाता, तीसरा ऑप्शन है मुंबई और चौथा ऑप्शन है मद्रास। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मुंबई। LIC का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया था, तो मुंबई में किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में LIC के चेयरमैन कौन है। तो हमारा पहला ऑप्शन है अजय शर्मा, दूसरा ऑप्शन है हेमंत आर्गव, तीसरा ऑप्शन है MR भार्गव, चौथा ऑप्शन है राजीव पंत। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा वो होगा MR भार्गव। अगला क्वेश्चन हमारा कि भारत में LIC के वर्कर कितने हैं। तो ऑप्शन नंबर पहला है हमारा 1 लाख, दूसरा है 2 लाख, तीसरा है 4 लाख और चौथा ऑप्शन है 6 लाख प्लस। सारे में प्लस लगे हुए हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1 लाख प्लस हमारे भारत में LIC के वर्कर हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि 1818 में LIC के जन्मदाता फाउंडर कौन है। तो पहला ऑप्शन है हमारा सुरेंद्र नाथ टैगोर, दूसरा ऑप्शन हमारा AM ह्यूम, तीसरा ऑप्शन है हमारा हेमंत बनर्जी और चौथा ऑप्शन है हमारा रमेश सिंह चंद्रावल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सुरेंद्र नाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन हमारा कि भारतीय जीवन बीमा निगम LIC किसके अंतर्गत आती है। तो हमारा पहला ऑप्शन है राज्य सरकार, दूसरा ऑप्शन है केंद्र सरकार, तीसरा ऑप्शन है प्राइवेट सेक्टर और चौथा ऑप्शन है भारतीय इंश्योरेंस क्षेत्र। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा केंद्र सरकार। अगला क्वेश्चन हमारा कि भारत में LIC के अंतर्गत नहीं आती है। पहला ऑप्शन हमारा हेल्थ इंश्योरेंस, दूसरा ऑप्शन हमारा म्यूचुअल फंड, तीसरा ऑप्शन हमारा इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट और चौथा ऑप्शन हमारा सर्विस ऑफ हॉस्पिटल्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा वो होगा सर्विसेज ऑफ हॉस्पिटल्स। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशंस बहुत ही अच्छे लगे होंगे। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 डिस्कशन किया है और ये हमारे पार्ट 2 है। आजकल कितने डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम होने लगे हैं आपको भी पता है, कितने घुमा फिरा करके क्वेश्चन आते हैं। चाहता हूं कि आप हमारे वीडियो को सही से वॉच करें और इसमें जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं उन क्वेश्चंस को आप करें। अगर आप उन क्वेश्चंस को कर लेते हैं तो यकीन मानिए कि आपको स्टॉक एक्सचेंज से, LIC से, बैंकिंग से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। फाइनेंस से जितने भी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव MCQ पर आधारित, वो सारे क्वेश्चन आप कर पाएंगे। और इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि हमारे पार्ट बाय पार्ट जितने भी फाइनेंस पर वीडियो आएंगे आप उन वीडियो को प्लीज़ वॉच करिएगा। इससे भी पहले एक वीडियो आ चुकी है, फिर आगे पार्ट आएगा। ये हमारा दूसरा पार्ट था जिसमें हम लोगों ने स्टॉक एक्सचेंज के क्वेश्चन और कुछ LIC के क्वेश्चन को डिस्कशन किया है।